वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम 2022 के प्रीलिम्स के एक नए क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकें। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? विद द रेफरेंस टू अ फॉरेन ऑन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये 2000 प्रीलिम्स के 22 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ई कॉमर्स कंपनी होती है जो इंडिया में चालू है, वो उनके लिए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? दे कैन सेल देयर ऑन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेसेस। मतलब क्या कह रहे हैं कि वो अपने जो गुड्स है, सामानों को वो खुद ही मार्केट प्लेसेस पे बेच सकती है क्या। ठीक है, इसका कहने का मतलब है वो जो ई कॉमर्स कंपनियां वो खुद से अपने गुड्स को अपने द्वारा ही बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनियां होती है वो मार्केट में बेच सकती है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। मतलब जो जितना वो सामान बेच सकती है, ई कॉमर्स जो कंपनियां होती है अपना खुद का सामान खुद के द्वारा बेचे जाना एक लिमिटेड है। एक लिमिटेड सीमा तक ही वो अपना सामान खुद से बेच सकती है। तो हम जानते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ई कॉमर्स रूल 2021, जो 2021 में रूल आया था ई कॉमर्स कंपनी का। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 2020 नोटिफाई ऑन जुलाई 23 जुलाई 2023 में आया था। रेगुलेटेड ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स एंड सर्विस सोल्ड ओवर अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बाय रिटेलर्स इन इंडिया ओवरसीज टू कंज्यूमर इन इंडिया। मतलब जितने भी सामान है, गुड्स है, वो इंडिया में रिटेलर द्वारा ही बेचे जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो। तो ये एक रूल आया था। ठीक है, ई कॉमर्स रूल आया था 2021 में। द ई कॉमर्स रूल करेंटली रिकॉग्नाइज टू कॉमर्स बिजनेस मॉडल। ये दो मॉडल पे चलती है ये ई कॉमर्स रूल, नेमली द मार्केट प्लेस मॉडल एंड इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। पहला है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। While regulating e-commerce entitles, the rule have separately specified provision for the marketplace and inventory-based entities, and for sellers who sell on the platform operating by the marketplace e-commerce entity. The rules barred online marketplace from holding inventory of their own and influencing the price of goods on their platforms. They also prohibit group companies for entities in which marketplace have control of the inventory to the sell their platform among other things. तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या कह रहा है कि वो अपना सामान खुद से बेच के मतलब ज्यादा लाभ कमा सकती है। इसीलिए इन पे क्या होता है कि एक लिमिटेड सीमा तक पाबंदी लगी होती है। ठीक है। E-commerce companies must ensure none of their related parties and associate enterprises are listed as the seller on their shopping website, and no related entities should goods an online seller operating on the same platform। क्या कह रहा है कि देखो, जो ई कॉमर्स कंपनी है कि उसे इंश्योर करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए जो रिलेटेड पार्टीज एसोसिएट इंटरप्राइजेस है, लिस्टेड सेलर ही उस प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो उनके लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। और और रिलेटेड अदर नहीं बेच सकते उस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नो रिलेटेड एंटिटीज शुड सेल टू एन ऑनलाइन सेलर ऑपरेटिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मतलब सेम जिसके पास सेम गुड्स है, जो सेम सामान बेच रहे हैं, वो सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकते। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दे कैन सेल देयर ऑन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेस। क्या बेच सकते हैं? तो वो नहीं बेच सकते। सेम गुड्स मार्केट प्लेस पे भी बेच रहे हैं और ऑनलाइन पे भी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। बिग सेलर हैव द लिमिट ऑफ 20% फॉर द सेल ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बड़े सेलर्स के पास लिमिट है कि वो 20% अपना जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका 20% ही सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो देखिए दूसरा का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डिग्री टू विच दे कैन
ऑन बिग सेलर ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, हाँ लिमिटेड है, 20% तक लिमिटेड है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा ई कॉमर्स रूल के बारे में जो 2021 में आया है। तो इस रूल्स को अच्छे से पढ़ें क्योंकि इस रूल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। ये 2022 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। Thanks regards. Kindly support our channel to grow, like and share. Thank you.